जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज का सत्संग मनीषा आंटी जी का है और आंटी जी हरियाणा से है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले मुझे इस चीज़ का मतलब नहीं पता था, लेकिन जब मैंने बाकी सत्संग सुने तब मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब है कि गुरु की महिमा को दूसरों तक बताना। मैं गुरु जी से सन 2023 जून में जुड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ रखा है। मैं बचपन से ही भगवान शिव की बहुत भक्त रही हूँ, लेकिन जीवन में कुछ परेशानियाँ आने पर मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी उस समय मैं इस हद तक टूट चुकी थी कि मैं हर चीज़ पर से भरोसा खो चुकी थी, यहाँ तक कि भगवान से भी मेरा भरोसा उठ गया था। लेकिन जब कहते हैं ना, जब पूरी तरह डूबने लगते हैं तो एक हाथ जो होता है वो हमें इस तरह पकड़ के खींचता है कि हम वापस तैरने लगते हैं। जब मैं हर तरीके से हताश हो चुकी थी, अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी थी, तब किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और तब मैं पहली बार जून 2023 में बड़े मंदिर गई थी। आप यकीन मानिएगा संगत जी, जब मैं वहाँ गई थी तो मैं बहुत रोते हुए गई थी और मैं मेरी बीमारी की वजह से मतलब मेरे शरीर में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं इतना भी चल पाऊँ। लेकिन जब मैं वहाँ से निकली तो मेरे मन में एक खुशी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब मुझे कोई भी दर्द नहीं है। उसके बाद मैं जब जब बड़े मंदिर गई हूँ हमेशा खुश होती गई हूँ, हमेशा अपनी सारी परेशानियों को भुलाते गई हूँ। मुझे थोड़ी सी परेशानी है जिस वजह से मैं अभी तक कंसीव भी नहीं कर पाई, लेकिन मुझे पूरी भगवान पे ये उम्मीद है, गुरुजी पे ये उम्मीद है कि मेरा जो रोग है वो जल्द से जल्द नष्ट हो जाएगा और जल्द ही मेरे घर में भी एक किलकारी गूंजेगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं अपने आप को बहुत सेफ फील करती हूँ। पहले मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ जादू वगैरह कर रखा था, काला जादू कर रखा था, जिसकी वजह से हर पल मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे साथ कोई है। मैं अकेली रहती थी तो मुझे अजीब अजीब से पैरों की आवाज़ आती थी और हर पल ये लगता था कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ, हर पल मेरे पीछे कोई है। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है और ना ही अब मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, कोई बुरी शक्ति है। अब मुझे हमेशा बस यही लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो जब जब गुरुजी का आदेश आएगा मैं आगे और भी सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैं बस इतना कहूंगी कि गुरुजी के वचन में सही कहा गया है कि गुरुजी हमें सब देंगे, लेकिन कब देंगे, किस समय देंगे, ये गुरुजी ही तय करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी
अपना नाम और जगह दोनों गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मैं पंजाब से हूँ और मुझे कल मैंने ड्रीम दर्शन में जैसे मैं गुरुजी को बुला रही हूँ, मैं किसी चक्रव्यूह में फंसी हुई हूँ, लेकिन उसी चक्रव्यूह के दौरान मैं 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, लेकिन किसी वजह से वो रिसीव नहीं हुआ था, तो मैंने समझा शायद मेरा अभी वक्त नहीं है सत्संग करने का। लेकिन मुझे रोज गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं कि शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। तो मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि अब जरूरी नहीं होता कि हमें अपना सत्संग संगत को ही रिप्लाई करना होता है, हम अपना सत्संग घर परिवार में भी कर सकते हैं। लेकिन कल रात जब मुझे ड्रीम दर्शन में जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे एक शुक्राना अदा करना चाहिए, इसलिए मैं अपना शुक्राना संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरु जी के साथ जब जर्नी स्टार्ट हुई वो अक्टूबर 2023 से हुई है, लेकिन मैं गुरु जी से पहले बचपन से ही कनेक्टेड हूँ। अभी मुझे पता लग रहा है, क्योंकि मैं बचपन से ही गुरु नानक देव जी को काफ़ी मानती हूँ। जपजी साहब का पाठ करती थी और अभी भी करती हूँ। लेकिन जैसे मेरी शादी हुई तो शादी के दौरान जो मेरी मैरिड लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी संगत जी, और मैं मतलब कि मैंने 7 साल ऐसे ही बहुत दुखों में गुजारे हैं। मुझे ज़िंदगी बहुत ही खराब सी लगने लगी थी। मैं हर वक्त भगवान को भी बुरा भलाई बोलती रहती थी, और इसी 7 साल के दौरान मैंने पाठ पूजा करना छोड़ दिया था। परमात्मा को भी मैंने छोड़ दिया था। मुझे विश्वास ही नहीं रहा था भगवान जी पे। अभी मैं अपने जो मेरे हस्बैंड है उनसे मैं सेपरेट रह रही हूँ, और इसी दौरान जब मैं एक बार अभी मैं अपने रिलेटिव्स के साथ एक गुरुद्वारा साहब है हमारे पंजाब में, नानकसर गुरुद्वारा साहब, जो तपस्थान है बाबा आनंद सिंह जी का। माना जाता है कि वो जो बाबा आनंद सिंह जी थे वो गुरु नानक देव जी का ही अवतार थे। तो वहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं कि जो उस तपस्थान की दृष्टि को विजिट करता है उसे 1.25 महीना जपजी साहब का पाठ करना होता है। तो मैं मतलब कि उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मैंने दोबारा वो जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया 2 महीना, और मैं ऐसे तैसे फिर से कनेक्ट हो गई भगवान जी से कि मैं अभी भी कर रही हूँ। और उसी दौरान जब मैं अक्टूबर में गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई, तो कनेक्ट भी कैसे हुई कि मेरे जो बुआ जी हैं कनाडा वाले, वो गुरु जी को काफ़ी मानते थे, और उन्होंने मेरे डैडी को भी मतलब कि सत्संग भेजना शुरू किया। मेरे डैडी जी भी कनेक्ट हो गए थे। तो मैं लेकिन नहीं मानती थी, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से गुरुजी हैं जो लोगों का विश्वास जीत लेते हैं, लेकिन वो गुरुजी नहीं होते। तो मुझे लगा था ये भी ऐसे ही होंगे, मैं गलत थी, सॉरी संगत जी। लेकिन फिर मैं भी एक दिन ऐसे ही कनेक्ट हो गई गुरुजी के साथ। मेरी मम्मी ने बोला कि गुरुजी वैसे गुरुजी हैं जो मतलब कि चाहते हैं वो हमें मिल जाता है सच्चे दिल से मांगो। तो वो एक जैसे जरिया ही था। मैं ऐसे कनेक्ट हुई, सत्संग सुनने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, और मैंने फील किया कि मेरे जो लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई। मेरे थॉट्स भी पहले बहुत नेगेटिव होते थे अपनी लाइफ की जर्नी को लेकर, लेकिन अब मैं हर दिन रात गुरु जी का नाम देखती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, सुबह सिमरन करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, और मेरा हर एक मिनट जो है मतलब कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील होती है कि कुछ तो है। लेकिन मुझे भी इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, अपने गोल्स कंप्लीट कर सकती हूँ। मैं ड्रीम्स में जैसे अपने खुद के व्हीकल्स जैसे गाड़ी और स्कूटी चलाती हूँ, लेकिन मुझे कोई व्हीकल नहीं आता था, और मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी चला पाऊँगी अपना। लेकिन मैं ये सब पॉसिबल होते हुए देखा है। मैं खुद की स्कूटी चलाती हूँ, मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं खुद चला रही हूँ, और उस चलाते चलाते मैं गुरुजी का ही नाम लेती जाती हूँ। मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में और 2 बार ड्रीम दर्शन भी दिए हुए हैं। एक बार मुझे जैसे हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे जो हमें प्रसाद मिलते हैं, वहाँ पे भी मैंने गुरुजी की फ्रेगनेंस फील की है उस प्रसाद में। तो मैंने अपने डैडी से पूछा कि आपको भी फ्रेगनेंस फील हुई थी प्रसाद में? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे फ्रेगनेंस फील हुई है। मुझे लगा कि इस प्रसाद में कुछ गुलाब सा मिलाया हुआ है, और फिर मुझे पता लगा कि वो फ्रेगनेंस मुझे ही आई थी।
तो जो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे तो मैंने अपनी मम्मी को बोला आपको भी वो येलो कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी थी? मम्मी ने बोला नहीं, तो लेकिन मुझे वो दिखाई दी थी। मतलब कि जो भी मेरा जो डायरेक्ट कनेक्शन अभी गुरुजी से बना हुआ है, जो भी मेरे दिमाग में मेरे मन में चल रहा होता है, किसी सवाल का जवाब मुझे लेना होता है तो मुझे मैसेज के थ्रू मिल जाता है संगत जी। तो बस ये मेरा पहला शुक्राना है और इसी के साथ मैं अपना इस सत्संग को विराम देती हूँ। जल्दी मैं और भी कई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम और जगह दोनों गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि शुक्राना करो, तेरे शुक्राने का एक बार क्या हुआ शुक्राना, पता नहीं तेरे कितने कर्म मुका देता है एंड तेरा कितना भला कर देता है। तो रियली सॉरी गुरु जी, मैं बहुत डिले कर दिया, चाहते ना चाहते वो मुझसे डिले हो ही गया। आई एम रियली सॉरी। एंड संगत जी, ये मेरा सत्संग है। बहुत सारे सत्संग है, वैसे बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने मुझे लेटली एंड मौका ही नहीं मिला। हर रोज़ एक सत्संग हो रहा था, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिल रही थी। एंड सबसे पहले तो मैं सत्संग से शुरू करूँगी। मैं यहाँ पे जम्मू में सत्संग गई थी, तो उस दिन मैं जाते ही बैठी वहाँ पे। मुझे आज उस दिन पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि आज मुझे 2 कप चाय मिल जाए। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मुझे 2 कप चाय पिला दीजिए आज प्लीज़। एंड उन्होंने ये भी बोला था मुझे कि मेरे अमृत वर्षा होगी, जल्दी अमृत वर्षा होगी। मुझे घर में तो कहीं अमृत वर्षा दिखाई नहीं दी। मैं वेट करती रही और ढूंढती रही, कभी कभी ऐसे कि ढूंढती थी फिर भूल जाती थी। बट दिन एक दिन सपने में मेरे बारिश हुई एंड उन्होंने मुझे वो अमृत वर्षा से ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। तो कुछ वक्त पहले मैं न्यू ईयर पे बड़े मंदिर गई थी, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था। खैर उन्होंने ही बुलाया था, मैं तो क्या गई थी। इस पर आने के बाद उनके तुरंत मैसेज आने लगे कि अब तो बड़े मंदिर आके भी वो लोग भी कर जाते हैं जो कहीं नहीं करते। एंड तो एक बार मन तो बना आने का, तू हौसला तो कर आने का, तेरे लिए रास्ता मैं बना दूंगा। एंड मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला ठीक है गुरु जी, मैं तो हमेशा आके खुश हूँ, मुझे तो जितना मिले मैं तो उतनी खुश हूँ आपके मंदिर आने को, आप मुझे बुलाइए तो सही। एंड उन्होंने तुरंत प्लान बनवाया। मैं अपने मम्मी के घर गई, वहाँ से बड़े मंदिर का प्लान बना एंड उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। इतने खूबसूरत फीलिंग थी पूरे रास्ते, मुझे गुरु जी की खुशबू आती रही। एंड मैं जब वहाँ पहुंची तो वहाँ बैठे, हमें थोड़ी देर बाहर बिठाया, हमें वहाँ बैठने का मौका मिला, बाहर बिठा के हमें चाय प्रसाद दिया, फिर हम अंदर लेके गए, हमें अंदर बिठाया गया। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था बड़े मंदिर का। आई नेवर वांटेड टू कम आउट। मुझे वहाँ से बाहर आने का ही मन नहीं था, मेरा दिल करता है मैं बस वहीं बैठी रहूँ। मुझे एज यूजुअल वहाँ जाकर रोना आया, पता नहीं क्यों हर बार आता है। एंड कहते हैं कर्म कटाते हैं या आप कनेक्ट होते हो गुरु जी से तो आपको रोना आता है। उस दिन बस मैं उनसे यही डिजायर कर रही थी कि गुरु जी प्लीज़ मुझे दर्शन दे दीजिए, प्लीज़ मुझे दर्शन दे दीजिए। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे गद्दी पर गुरु जी का चेहरा नजर आया, उनकी आंखें बंद थी। हम तो ह्यूमन से हमारी डिजायर बढ़ती रहती है। ये सोच रहे थे कि आपकी आंखें बंद है गुरु जी, आंखें तो खोल लीजिए, मुझे देखिए तो सही। बट फिर खुद ही मन में गुरु जी ने थॉट डाला कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि उनकी आंखों में देख पाऊँ, या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं वो झेल सकूँ उनके तेज को। तो उन्होंने आंखें नहीं खोली, बट उन्होंने मुझे बहुत सुंदर गद्दी पर अपने दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। मेरी हर बार वो अपने दर्शन की इच्छा पूरी करते। मैं कितनी भी परेशान हूँ, कितने भी संकट में हूँ, पिछले कुछ वक्त से ये वो मुझे बोले जा रहे थे कि बहुत बड़ा संकट है जो टाल रहा हूँ छोटे में, और मैं रोती रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी। फिर भी उन्होंने ऐसा, मतलब पहले जब भी कभी ऐसे संकट आता था कि नेगेटिविटी कुछ लोग मेरे ऊपर जो करते हैं, मेरे फैमिली पे करते हैं, तो वो मुझे हमेशा परेशानी होती थी। घर में इतने गंदे झगड़े होते थे, इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि एक दूसरे से बात नहीं करना, तोड़ फोड़ होना, घरों से निकल जाना, ये सब उल्टे सीधे काम होते थे। बट इस बार जब हुआ, अपने आप में थोड़ा बहुत लड़के चुप हो गए, सॉरी बोल दिया एक दूसरे को। एंड उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तेरा बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया, टाल दिया, तुम्हारे ऊपर नहीं आने दिया। एंड पिछले कुछ दिनों से बार बार आए जा रहे थे, तो बोल रहे थे तो टेंशन मत ले, जो तेरे ऊपर नेगेटिविटी भेज रहा है उसकी मैं अपने आप वो करूंगा, तो किसी का बुरा ना करिए, अपने कर्म चंगे रखी, किसी को लेकर अपना मन मैला मत करना तुम। एंड उन्होंने फिर मुझे ये भी मैसेज भेजा, जब चीज़ें थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई तो उन्होंने मुझे ये मैसेज भी भेजा कि संकट तो हर बार आते हैं, बट इस बारी तो ऐसा सोच के देखिए कि कुछ होया है। एंड सच में दिस टाइम नथिंग हैपेंड, कुछ मेजर नहीं हुआ। हाँ, मेरा मूड लो हो जाता है, मैं रो लेती हूँ, उनके सामने बैठ के बात कर लेती हूँ, और मुझे हर बात का जवाब देते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जब भी मैं बैठकर आजकल उनका ध्यान लगाती हूँ तो मुझे उनके स्वरूप में से लाइट रोशनी दिखती है, उनके दर्शन होते हैं, और स्वरूप हिल रहा होता है, कभी होठ हिल रहे हैं, कभी आंखें हिल रही हैं, कभी हाथ हिल रहे हैं, कभी अपनी गर्दन हिला के हाँ बोल रहे हैं, कभी गर्दन हिला के ना बोल रहे हैं। वो मुझे हर चीज़ का जवाब देते हैं। मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिलती है उनकी, इतनी प्यारी
एंड मैं फिर भी पता नहीं क्यों नेगेटिव हो रखी हूँ लेटली, कि मैं मुझे सिर्फ अब अपने पुराने कुछ दुख याद आ जाते हैं और मैं उनको लेके रोती रहती हूँ, लो फील करती हूँ। जबकि पहले मैंने खुद सत्संग में सुना था, आंटी भी बोल रहे थे कि मैं पहले इतनी एक्साइटेड रहती थी, कभी ओम के दर्शन, कभी कुछ छोटे छोटे चीज़ों पे भी इतनी खुश रहती थी, और अब तो मुझे इतने बड़े बड़े दर्शन मिल रहे हैं, वो हर पर मेरे साथ हैं। मुझे एक्चुअली गुरु जी का से दिखता है कि गुरु जी के स्वरूप का आकार बन रहा है, मतलब उनकी बॉडी का शेप का आकार शेडो बन रहा है। एंड वो मुझे इस तरीके से दर्शन देते हैं, जब भी मैं उनकी तरफ ध्यान लगाती हूँ वो मुझे ध्यान लगाने का वो देते हैं, एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। बट स्टिल मैं थोड़ी सी लो हो रखी हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी गुरु जी। वो कहते भी हैं तो इतनी जल्दी पूरी तरह हिम्मत हार जाती है, ऐसे ना करा कर, हिम्मत रखा कर, तेरी जिंदगी में जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, अब तक मेरी मर्जी से हुआ है, आगे मेरी मर्जी से होगा। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव, नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मक सोच रखो कि गुरु जी के हाथों में है, जो करेंगे अच्छा करेंगे। सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। एक सत्संग और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए, तो मैं इस बार अपने हस्बैंड के लिए, घर के दूसरे मेंबर के लिए और एक अपनी दीदी के लिए लोटे ब्लेस करा के लेने के लिए, पहले बार मैं भूल गई थी तो मैं इस बार लेके गई थी। तो मुझे लगा था कि 3 लोटे, मुझे खुद घबराहट थी, मुझे 3 लोटे ले जाने देंगे क्या नहीं देंगे। सेवादार आंटी ने मुझे रोक लिया वहाँ पे और बोलते, आंटी ये तो 3-3 लोटे तो कहाँ ब्लेस होते हैं, ये तो उन लोगों के लिए ब्लेस होते हैं जो बिल्कुल ही बेड रिडन है, जो मतलब बेड से उठ नहीं सकते, बहुत बीमार हैं, जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी से, उनके लिए। आंटी मेरे को तो गुरुजी का आदेश हुआ था, तो उन्होंने बोला पता नहीं कमाल है आप लोग 3-3 लोटे ले आते हैं, बट फिर भी उन्होंने मुझे रोका नहीं। उन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है, वो कह रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रही। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा जरूर कि वो ऐसे बोल रहे हैं, बट देन उन्हें पता है गुरुजी के रूल्स रहे होंगे शायद कि उनके हिसाब से ऐसे नहीं करते हैं। गुरुजी खुद मंगवाते थे लोटा ब्लेस करने के लिए, हर एक को नहीं देते थे, बट मेरी जो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन है, उस हिसाब से जो मुझे गुरुजी का आदेश मिला तो मैं ले गई थी। एंड उन्होंने फिर मुझे जाने दिया, एंड पीछे से अंकल को बोलते देखना लोग क्या से कर रहे हैं। मेरी बहन भी वहीं पे थी, बड़ी बहन। तो अंकल ने बोला अरे जो जितना लोगों को समझ है वो हिसाब से कर लेते, ऐसे मतलब उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा ठीक लगा तो वो ले आए, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। तो लोगों को जानकारी नहीं है पूरी तरीके से, तो शायद मुझसे मैसेज दिलवा रहे होंगे गुरुजी, तो किसी रीजन से दिलवा रहे होंगे। और मैं मेड अपनी दीदी के लिए इसलिए लेके गई थी, हाउस हेल्प के लिए, बिकॉज उनको बहुत दिक्कत रहती है, सिंगल पेरेंट है एंड 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, इतने लोगों के काम करती है, तो उसके लिए इसलिए लेकर गई थी। मैं नहीं लेके गई थी, गुरुजी ने मन में कराया होगा उसको देना हो। और अब सॉरी, मैं तो इस सत्संग से मुझे याद है मैंने इसको अभी तक दिया भी नहीं है, वो भी मैं दूंगी उनको, बट जो गुरुजी ने कराया तो मैं ले गई। और अंदर लेके गए तो अंकल भी बोल रहे हैं आंटी इतने लोटे भी कोई ब्लेस कराने के लिए लाता है, बट फिर भी मेरे लोटे ब्लेस हो गए। इवेंचुअली गुरुजी ने कोई परेशानी नहीं आने दी, मेरे 3 लोटे एक साथ ब्लेस हुए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी गुरुजी। एंड इसके बाद मेरा सत्संग है संगत जी के मुझे वो बार बार अभी भी मोटिवेट कर रहे हैं कि तेरे चंगे दिन आएंगे, तेरे सारे संकट काट देते, तेनों क्वेश्चन और ब्लेस कर देता, तेरे हस्बैंड का संकट, तेरे अंकल का संकट, तेरे पति का संकट भी टाल दिया है मैंने, वो भी मैंने अपने ऊपर ले लिया है। एंड तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी, तो बहुत ऊंचाइयाँ छुएगी, तो बहुत तरक्की करेगी, तो पैसों में खेलेगी। बहुत ब्लेसिंग दी है मुझे गुरुजी ने। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड वो मुझे खुश करने के लिए, जब मैं बहुत लो होती हूँ, जब मैं बात कर रही होती हूँ, वो लिटरली मुझे दर्शन देते हैं, गर्दन हिलाते हैं, स्माइल देते हैं, मुझे हर वक्त एक छोटे बच्चे की तरह वो ख्याल रखते हैं मेरा। मैं बहुत बुरी इंसान कह लो या बहुत बुरे कर्म कह लो, मैं ऐसे कभी रही नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं। हाँ, बट मुझसे जाने अनजाने बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है शायद लोगों का, तभी मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि दर्द जाने पे भी जाता नहीं है। और गुरुजी मुझे कहते रहते हैं कि मैं तेरे कर्म कटा रहा हूँ, ये कर्म कटने के बाद तुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी, थोड़ा सब्र रख, सब्र के बाद सब कुछ चंगा होगा। एंड तू मंगया ना कर, तू मंग दी है तो छोटा मंग दी है, मैं तेन वड्डा देना है। एंड सॉरी गुरुजी, मैं पेन में आके या दर्द में आके आपसे मांग लेती हूँ, रियली सॉरी। एंड मुझे अब एक्चुअली मैं पहले मांगती थी, एंड अब तो मैंने मांगना छोड़ दिया गुरुजी से, मैं अब नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो करेंगे ये करेंगे। हाँ, बस अब मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि मुझे सब्र और हिम्मत दीजिए, बिकॉज मुझे पता है वो मेरे साथ हैं, वो मेरा इतना बड़ा कष्ट काट रहे हैं, मुझे थोड़ा कष्ट तो झेलना ही है। तो प्लीज़ मुझे सब्र दीजिए, हिम्मत दीजिए कि मैं झेल सकूँ, मैं बेहतर इंसान बन सकूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत ठीक तो मैं गलत क्या कर रही हूँ ना, धीरे धीरे मुझे वो रियलाइज़ करा रहे हैं कि मतलब डीप डाउन आप लेयर्स पे लेयर्स खोलते हैं अपनी, तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, कमियां हैं आप में, बहुत गलतियां करते हैं आप, कहीं ना कहीं आप सोच गलत रखते हैं। और वो बस वो इसी सोच से छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं मुझे, ताकि मेरे कोई कर्म बुरे ना हो। एंड घर पे भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो मेरी मम्मी को फिर भी बहुत दर्शन दे देते हैं, ओम के दर्शन देते हैं, त्रिशूल का दे देते हैं। एंड मेरी बहन की एंगेजमेंट हुई है अभी, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है पेरेंट्स का, डीमोनेटाइजेशन के बाद से बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, एंड उससे कभी रिकवर कर नहीं पाए।
अदरवाइज कभी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे फैमिली में। एंड इस बार सोच रहे थे कि कैसे होगा, सिर्फ देखने आ रहे हैं तो इतना खर्चा हो रहा है, बट गुरुजी ने कैसे ना कैसे करा के छोटे मोटे बड़े कष्टों को, बहुत बड़े कष्ट चल रहे थे उनको छोटे मोटे उसमें निकलवा के बहुत प्यारा उन्होंने मेरी बहन का वो कराया है। एंड आगे वाली फैमिली भी बहुत प्यारी मिली है उसको, बहुत अच्छे हैं, अब तक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे पता है गुरुजी ने खुद ही भेजा है उनको, तो वो बहुत अच्छे ही होंगे। गुरुजी बहुत ब्लेस करे उनको, गुरुजी ब्लेस करे उस हर बेटी को जो जिंदगी में एक नए पड़ाव में चढ़ रही है, शादी करने जा रही है या एजुकेशन के लिए जा रही है या कहीं किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपनी उस हर बेटी को ब्लेस करें, अपनी उस हर बेटी को ब्लेस करें जो स्ट्रगल कर रहा है किसी फैमिली को ख्याल रखने में, स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर बनाने में या आगे बढ़ने में या अपनी हेल्थ के साथ। गुरुजी सारे संगत को ब्लेस करें। एंड मुझसे सत्संग को बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द ब्लेसिंग्स जो भी इतना प्यार देते हैं आप। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इस लायक, औरों का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ जो प्यार आप मुझे देते हैं। आई डोंट डिजर्व दिस एंड आई स्टिल क्राई ओवर पेटी थिंग्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रोती रहती हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मैं तो शायद ये चीज़ भी डिजर्व नहीं करती जो मुझे गुरुजी दे रहे हैं, और वो कहते भी हैं तेरे हाथों में से दुख की लकीर काट दी है, मिटा दी है मैंने, तेरे सारे दुख मिटा दिए हैं मैंने, तू है तो सोच तो कितने सी कितने आ गया है। विच इज़ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं सिर्फ अपने दर्द को लेकर रोती रहती हूँ, मैं ये तो देखती ही नहीं हूँ कि मुझे कितनी पॉजिटिविटी, कितनी हैप्पीनेस। हाँ, धीरे धीरे होती हैं चीज़ों में, वक्त लगता है, वो सब्र सिखाते हैं आपको, बट देते वो सब कुछ हैं, उससे ज़्यादा देते हैं, कई गुना देते हैं, 10 गुना ज़्यादा देंगे आपको जो आप मांग रहे हैं। मांगना नहीं है, बस उनको मानना है। हाँ, बस इतना काम ज़रूर करना है जो मैं एक चीज़ अब पूरी कोशिश करती हूँ, जो वो मुझसे करवा लेते हैं, मैं नहीं करती हूँ तो वो मुझे बता देते हैं कि घर से निकलने से पहले उनसे बात करके जाओ, घर आने के बाद उनसे बात करो, कोई भी दिक्कत चल रही हो किसी और से पहले शेयर करने से पहले उनसे शेयर करो। एक कपड़ा क्या पहन रहे हो, कपड़ा क्या खरीद रहे हो, एक अंगूठी खरीद रहे हो, एक घर की सब्जियां खरीद रहे हो या कुछ भी सामान खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको अपना सलाहकार बना के रखिए। बाकी छोटे मोटे दुख जो आते रहते हैं, जो आते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल जाएंगे। शायद 4 आंसुओं में मेरे दुख निकाल देते हैं वो। ये तो मैं ही ऐसी नेगेटिव वो रहती हूँ कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आई जस्ट लुक एट द नेगेटिव। दैट्स बिकॉज आई हैव बिकम अ पर्सन लाइक दिस ड्यू टू द पेन आई हैव गॉट। इतनी पेन के बावजूद मेरा पर्सपेक्टिव शायद चेंज हो गया है, बट वो कोशिश कर रहे हैं मैं वापस दोबारा उसी रास्ते पे रहूँ, पॉजिटिव रहूँ। होती हूँ मैं बाउंस बैक एंड फोर्थ के, कभी चली गई, कभी वैसा मूड हो गया, कभी अच्छा हो गया, तो ये तो सबकी ज़िंदगी में लगा रहता है। डिस्पाइट दैट वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, एक हाथ में दूसरा हाथ पकड़ो और प्रे करके यही सिर्फ बोलो कि मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे गुरुजी मेरे साथ है और उन्होंने लिटरली मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। ऐसे ही आप अपनी सारी संगत का हाथ पकड़ के रखिए, हमारी बेवकूफ़ियों, हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए थैंक यू। आप हमारा साथ मत छोड़ना, हम चाहे कुछ भी करें, हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट हमारी जाने अनजाने जो भी गलती होती है उसके लिए, उसके बावजूद भी प्लीज़ गुरुजी आपसे एक यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी संगत में किसी का हाथ मत छोड़िए, सब पे ब्लेसिंग रखिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू। संगत जी अगेन कुछ गलती हो गई तो सत्संग में प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैंने पिछले भी सत्संग में किया था शुक्राना का, बट उसमें कुछ चीज़ें भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जो मुझे गुरुजी ने याद दिलाई है, जो मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे उनसे याद आएगा एंड मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं गई हूँ, बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी का बुलावा आया था, उनका आदेश हुआ था, तो मैं बड़े मंदिर गई थी। तो पूरे रास्ते मुझे गुरुजी अपने साथ लेके चलते हैं। मुझे हर रास्ते में, जब भी मैं यहाँ से मैं अपने घर गई, घर से फिर मैं बड़े मंदिर गई, तो यहाँ से घर तक भी पूरे रास्ते मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। घर से बड़े मंदिर तक भी रास्ते में गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, वापस आई तो भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। पर जब हम लंगर के लिए गए वहाँ पर संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि बेटा तेरा बहुत मन है ना कि तो वो मेरे साथ बैठ के खाना खाए एंड मुझे खाना खिलाए, तो अपने हाथों से खाना खिलाए। और ये मेरा बहुत अरसे से मन था, तो तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाके मतलब वो याद रहता है आपको, पर आप जब वक्त आता तो वो चीज़ भूल जाते हो, पता नहीं कैसे करते हैं गुरुजी ये। बट मैं उस दिन लंगर के लिए गई और फॉर्चुनेटली उस दिन वो थाली शेयर करने वाला, 4 लोग शेयर करते हैं थाली, वो था। तो मेरे साथ हम लोग 5 लोगों ने शेयर की। मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी सिस्टर की बेटी बैठी हुई थी और एक आंटी और उनका बेटा था सामने बैठा हुआ था। बेटा छोटा था, हमारी दोनों बेटियों से भी छोटा था। तो अब वो वहाँ बैठा हो और हमने लंगर खाना शुरू किया। तो पहले तो उसने रोटी छोड़ दी, मैंने कहा नहीं आप ये रोटी लीजिए प्लीज़, और
जैसे मुझे बच्चे ने देखा और मुझे एकदम से याद आया कि गुरुजी ने बोला था वो मेरे साथ बैठ के लंगर खाएंगे। तो फिर मैंने बच्चे को देखा कि मैंने अपने मन में बोला बच्चे को देख के कि अगर गुरुजी अगर ये आप ही हैं तो आप प्लीज़ मेरी तरफ देखें। और उस बच्चे ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, मेरी ये बात कहते ही उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और मैं समझ गई कि गुरुजी हैं। फिर मेरा मन था कि मैं गुरुजी आपके पाँव छूऊं। उसने इतना भी नहीं टाइम लिया गुरुजी ने कि उस बच्चे ने वहाँ जो मैट होता है, चटाई होता है, चटाई के ऊपर पाँव नहीं रखते हैं, उस बच्चे ने पाँव चटाई के ऊपर रख दिए। मैंने उसके पाँव को छू के बोला, मैं कि बच्चे ये चटाई के ऊपर पाँव नहीं रखते हैं। उसने पाँव डाले बट मैं उसके पाँव छुआ, फिर मैंने उसको अपने माथे पे छुआ। थैंक यू सो मच गुरुजी, अब मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड गुरुजी मुझे बोल रहे थे तू चाहती है कि मैं तेरे सपने चाहूँगा तो सत्संग सुन। तो मैं सत्संग सुनिया एंड सत्संग में मतलब मुझे याद नहीं अच्छे तरीके से कौन सा सत्संग था, बट आंटी ये बता रहे थे कि सपने में गुरुजी आए, कैसे दर्शन दिए उन्होंने, कैसे उनकी रक्षा की। तो ऐसे ही हुआ। परसों मुझे गुरुजी के दर्शन हुए सपने में। मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी, ग्रीनरी दिखाई दी और उसके बाद मैं बोल रही हूँ अरे इतनी बड़ी हो, ये तो वही बटरफ्लाई जो गुरुजी के वापस मोड़ो। पर पता नहीं उसके बाद नींद खुल गई या मुझे आगे पीछे का सपना याद ही नहीं है। एंड उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये चीज़ भी बोली थी कि मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी है उसको काटने के लिए मैं और तेरी माता रानी दोनों आएंगे, तेरे ऊपर जो नेगेटिविटी है उसको काटेंगे, इससे तेरा पीछा छुटवाएंगे। एंड वो पूरी तरह अभी कटा नहीं है, बट ये कहते हैं कि जो गुरुजी करते हुआ तभी दे देते हैं, बट उसको पता हमें बाद में चलता है, असर हमें बाद में दिखाई देता है। आई एम वेरी श्योर कि वो भी होगा। एंड फिलहाल मैं बहुत बुरे फेज से गुजर रही हूँ एंड गुरुजी मुझे बहुत हिम्मत रख के बैठे हुए हैं, बट वो मुझे यही बोलते हैं कि तू इतनी जल्दी हिम्मत हार जाती है, पूरी तरह हिम्मत हार के बैठ जाती है, ऐसे मत किया कर। मुझसे पूरा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़, तूने इतनी देर से जोड़ा तो सारी बात मुझसे किया कर और किसी से बात किया ही मत कर। किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी है, सिर्फ गुरुजी से उम्मीद रखनी है, सारी बात उन्हीं से करनी है। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना प्यार किया, मेरी हर बात मानी। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत डिप्रेस चल रही हूँ अभी, जबकि मैं पहले इतनी आपके हर छोटे दर्शन पे इतनी खुश हो जाती थी। मैं खुश अभी भी होती हूँ और पता नहीं शरीर में अभी ऐसे कैसे हो गया है कि मैं हिम्मत करके भी शरीर हिला नहीं पा रही हूँ, चला नहीं पा रही हूँ, करना चाहती हूँ बट शरीर हिलने को तैयार नहीं हो रहा है। आई एम वेरी श्योर। मुझे उन्होंने ये भी बोला है कि बसंत पंचमी तक मेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, उसके बाद मेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, मेरे पति को ब्लेस कर दिया है, मेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे पता है सब कुछ ठीक होगा। और ये मेरा तो मतलब मैं तो खुद ही बोलती हूँ कि गुरुजी मेरा तो रोना धोना चलता ही रहेगा, बट आई नो अगर मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट सिर्फ थोड़े से रोने में निकल जाते हैं तो आई डोंट माइंड इट, आई एम वेरी फाइन विद इट। एंड उन्होंने आज मुझे ये भी बोला है कि जितनी दवाइयाँ खाती है छड़ दे इन दवाइयाँ नो, तो मेरे तो भरोसा ही नहीं कर दी। तो रियली सॉरी गुरुजी, मैं नहीं खाऊंगी, अब सारी दवाइयाँ बंद कर दूंगी। जो करेंगे आप करेंगे, जैसा होगा आपकी इच्छा से होगा। थैंक यू गुरुजी एंड रियली सॉरी इवन फॉर ए सेकेंड अगर मुझसे विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। हाँ मैं कमज़ोर ज़रूर पड़ जाती हूँ इस चीज़ से कि तकलीफ बहुत देती है, ये नेगेटिव चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं, उनसे परेशान ज़रूर होती हूँ, बट मुझे पता है मेरे मन में ये उम्मीद रहती है कि कोई नहीं, गुरुजी अगर मुझे कष्ट दे रहे थे उनकी इच्छा से कष्ट मुझे आ रहा है, वरना कष्ट मुझे आता नहीं, तो वो मेरे कष्ट कटवा ही रहे हैं, ये ज़रूरी ही होगा। बट इंसान है ना, मतलब थोड़ा सा भी दर्द आते ही ऐसे परेशान हो जाते हैं, दिल मिला जाते हैं, जबकि इस वक्त में और मजबूत होके वो करना चाहिए, पूजा पाठ बढ़ा देनी चाहिए। और मुझे गुरुजी यही कह रहे हैं जिसको भी तकलीफ है वो बस मंत्र जाप बढ़ा दे, अपना मंत्र जाप बढ़ा दे, और अगर घर में ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी है तो अपने घर का जल ले जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर दे। जो मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी पूरी कोशिश करूँगी मैं करूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, मेरी हर विश को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। संगत जी, आज हम श्री रुद्र संहिता का 2 खंड का 18वां अध्याय सुनेंगे, शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा तो वे उत्सुकता पूर्वक मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा है कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने को तैयार हैं, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। यह विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्री सती ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही उनकी घोर तपस्या की है। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहां गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शंभु लंघन और महत्व में अपनी बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सक्षेप महादेव जी को कर दूंगा। हे भगवान, दक्ष ने मुझसे यह बात कही है, इसलिए आप शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चलें
और देवी सती का वर करे। हे नारद, मेरे ऐसे वचन सुनकर शिवजी जी ने कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें यहाँ बुला लें। साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। नारद, तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया। उन तक मेरा संदेश पहुँचते ही वे तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्ष मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात शिवजी जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुड़ पर बैठ वहां आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में मैं, देवी सरस्वती, विष्णु जी, देवी लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनि और शिवगण बेल, भांद, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया तथा उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बैठाया और हम सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी यथा योग्य स्थान दिया। सभी का भक्तिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही वैवाहिक कार्य को संपन्न कराऊं। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया और वैवाहिक कार्य करने लगा। शुभ लगन और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से प्राण ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ और नाच गाना भी हुआ। सभी आनंद मगन थे। हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए। महेश्वर का विवाह होने का पूरा संसार मंगल उत्सव मनाने लगा। संगत जी, कल के सत्संग में श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 19वां अध्याय हम आप सभी को सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।